हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। वो पेड रीडिंग है, आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको डिटेल्स सेंड कर दी जाएगी। फ्रेंड्स, आज हम लोग रीड कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ में क्या चल रहा है आपके पर्सन का। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में थर्ड पार्टी आ जाती है, क्योंकि कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट्स बाकी रहते हैं आपके पर्सन का उस पर्सन के साथ में, या कुछ ना कुछ बड़ा लेसन सीखना होता है थर्ड पार्टी के साथ में। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस आती है लोगों की लाइफ में, क्योंकि अगर आप अभी भी अपने पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो, अभी भी आप जितना भी कोशिश कर रहे हो उनसे भागने की या उनको भूलने की, फिर भी वो पर्सन बार बार आ रहा है, तो आपका कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन उस पर्सन के साथ में है, ये याद रखिएगा। तो वहाँ उस पर्सन का आपको वेट नहीं करना, मैं से नहीं वेट बोल रहा हूँ, ना ही थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान देना कि वो थर्ड पार्टी में है, वो वहाँ उसके साथ में मज़े मार रहा है या घूम रहा है या घूम रही है। आपको अपनी लाइफ पे ही फोकस करना है, लेकिन उसके लिए आपको इनर वर्क भी करना ज़रूरी है। याद रखिएगा, ये सेपरेशन फेज़ आता है कुछ ना कुछ एक रीज़न की वजह से आता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ में क्या हो रहा है इस पर्सन का, वो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, थर्ड पार्टी के साथ में बहुत ही है ना, मैं बोलूँ डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस देखे गए थे। ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी के साथ में बहुत डे ड्रीमिंग नहीं की ये पर्सन ने, या डिसीजंस अभी लेना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मुझे इस पर्सन के साथ में शादी करनी है कि नहीं करनी है। तो कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाह रहा है आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में, लेकिन सैडनेस एंड आइसोलेशन का कार्ड भी आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत सैड है इस रिलेशनशिप में, हैप्पी नहीं है, या हैप्पी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पर्सन हैप्पी तो नहीं है बेसिकली, क्योंकि सैडनेस में कोई इंसान हैप्पी वाला डिसीजन तो नहीं ले सकता है, ये तो आपको भी पता है। जब इंसान सैड है तो वो सैड ना, मतलब एनर्जी में, तो या तो वो इस रिलेशनशिप से उबता गया है, या इस रिलेशनशिप में वो खुशी नहीं मिल रही है, या जिस वजह से इस रिलेशनशिप में गए थे या डे ड्रीम किए थे कि हाँ मुझे इस रिलेशनशिप में ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा, या ये खुशी मिल जाएगी, या क्या कहीं ना कहीं आपको चिढ़ाने के लिए शायद गए थे, आप अभी चिढ़ नहीं रहे हो। तो ये इनके वो डे ड्रीमिंग सारी ख़त्म हो चुकी है, मतलब एक है ना, मतलब एक सपने सारे टूट चुके हैं। उसकी वजह से भी सैडनेस एंड आइसोलेशन में ये पर्सन एक हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक टावर सिचुएशन तो डेफिनेटली है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि टावर कार्ड आ रहा है, तो मैं बोलूँगी कि हाँ कुछ टावर सिचुएशन चल रही है। देखो यहाँ पे हार्ट पे ही हाथ लगा हुआ, तो डेफिनेटली हार्ट कनेक्शन से रिलेटेड ही है। तो मतलब कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में टावर सिचुएशन चल रही है, तो थर्ड पार्टी को लेके, या आप उन पर कुछ ध्यान नहीं दे रहे हो, या आप अपनी लाइफ में बढ़ रहे हो, या तो कुछ ना कुछ, यहाँ पे देखो यहाँ पे बिजलियाँ भी दिख रही हैं आपको। तो ये पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ टावर सिचुएशन तो चल रही है, क्योंकि ये क्या, एक चूज़ योर बैटल्स इनकी क्या लाइफ में आ रहा है कि मुझे क्या चूज़ कर, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या चूज़ करूँ, किसको चूज़ करूँ। दो चीज़ों में फंसे पड़े हैं, यहाँ पे ऑप्शंस अपने देख रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा अभी लाइफ में क्या क्या डिसीजन लेना चाहिए। मैरिज का डिसीजन लेना चाहिए, थर्ड पार्टी को छोड़ने का डिसीजन लेना चाहिए, या क्या करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ये सोच रहा है पर्सन, ऐसा नहीं कि नहीं सोच रहे। देखो जनरली मूव का कार्ड आता है ना, वो हमेशा चैरिटी का कार्ड होता है, लेकिन इस कार्ड में डेक में देखिए आप, मूव का कार्ड कौन सा है, हार्ट रिलेटेड, टू हैंड्स और हार्ट है, तो मतलब हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहता है ये पर्सन, जो कोई भी है, कि आगे मूव ऑन होना है कि ये रिलेशनशिप में रहना है, क्योंकि कुछ ना कुछ लेसन्स डेफिनेटली ये पर्सन सीख रहा है। इस यहाँ पे टीच का कार्ड आ रहा है, तो कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी ने या तो लेसन सिखाया है, लाइफ ने कोई लेसन सिखाया है, कुछ ना कुछ इनके लाइफ में कुछ ना कुछ है। अगर सपोज वो सिचुएशन भी नहीं है इनके साथ में ले, तो यहाँ पे कोई ना कोई गुरु से गाइडेंस ले रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे जब टावर कार्ड सिचुएशन आ जाती है ना, तो बहुत कुछ बयां करती है। टावर सिचुएशन आती है, ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाना, या पर्सन की लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन मुशाला जैसे आ जाना, मतलब वो पर्सन का असली चेहरा सामने आ जाना, या वो चेहरे की नकाब उतर जाना, वो पर्सन किस वजह से था, या पर्सन का कोई धोखा सामने आ जाना। तो ये चीज़ की वजह से ये क्या, पर्सन एकदम हार्ट ब्रेक हो गया इस पर्सन का, और एकदम बहुत ज़्यादा बोलते ना इंसान से, इसलिए सैड एंड आइसोलेशन में भी हो सकते हैं, इसलिए इस वजह से भी सैड एंड आइसोलेशन का कार्ड भी आ रहा है इस पर्सन को। इस पर्सन को ऐसे लग रहा है कि इनके दिल के साथ में खिलवाड़ किया गया, या इनको वो हार्ट में ब्लॉक किया गया इनको, मतलब समझ गए वहाँ पे। तो ये चीज़ इस पर्सन को थोड़ी समझ में आ रही है कि मेरे दिल को इस पर्सन ने, या तो कुछ ब्लैक मैजिक भी बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ वो भी सामने आया होगा, तो पता नहीं। तो वो चीज़ के इनके इंसान के जब पता चलता है, तो इंसान का माथा घूमने लग जाता है कि यार ये मेरे साथ में क्या हो गया, मैं कैसे रिलेशनशिप में फंस गया।
तो ये चीज़ इनके साथ में हो रही है, मैं बेसिकली बोलूँगी। तो ये क्या ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में जॉय एंड स्टेबिलिटी के लिए गए थे, मैं साफ साफ बोलती हूँ। ये पर्सन इन्जॉयमेंट के लिए, फ़न के लिए, ये सब चीज़ के लिए इस रिलेशनशिप में गए थे। लेकिन अभी इनको समझ में आ रहा है कि ये इन्जॉयमेंट और ये सब चीज़ का मतलब किस वजह से थी। ये पर्सन कि इनको ब्लॉक करके रखा था, या इन पे कुछ ना कुछ इनको ऐसा लग रहा था इनके माइंड को या हार्ट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया था। इसकी वजह से भी ये पर्सन को ऐसा लग सकता है। लेकिन अभी ये बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन अपनी लाइफ में चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्या सही है क्या गलत है, चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये एक तरह से 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी, तो थोड़ा कन्फ्यूजन अभी भी है इनको, ऐसा नहीं कि कन्फ्यूजन नहीं है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में किस वजह से थे, जॉय एंड स्टेबिलिटी की वजह से थे, या क्या मैरिज के लिए थे, क्या रीज़न था वहाँ पे जाने का, या आपको टीज़ करना। तो वो सब चीज़ के आंसर्स भी फाइंड आउट कर रहे थे, आंसर्स फाइंड आउट कर रहे। तो इंसान को क्लैरिटी ऑफ रिलीफ आ रहा है कार्ड। तो ये क्लैरिटी डेफिनेटली इस पर्सन को आ रही है अपने हार्ट पे। ये अपनी हार्ट की आवाज़ सुन रहा है ये पर्सन, जो भी है ना आपके जिनसे डील कर रहे हो। पहले क्या दिमाग से बहुत ज़्यादा काम करते थे, राहु बहुत ज़्यादा हावी था इनके दिमाग के ऊपर, समझ रहे, तो वो राहु की बुद्धि से चल रहे थे ये पर्सन। लेकिन अभी इनकी क्लैरिटी ऑफ बिलीफ आ रही हो। वैसे भी अभी 6 महीने से गुरु चांडाल योग बना होता है, तो कुछ लोगों ने देखा होगा लास्ट 6 महीने में बहुत चीज़ें ख़राब आप लोगों की लाइफ में हुई होंगी, या बहुत ज़्यादा आपको है ना आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, या सामने वाले की बुद्धि काम नहीं कर रही, आपको कुछ समझ में नहीं आ रही थी, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। तो ये सब चीज़ क्या गुरु चांडाल योग में गुरु आपको गाइडेंस देने की कोशिश भी करता है ना, तो वो क्या राहु आके उनका वो चीज़ करने नहीं देता है, मतलब चीज़ों को घुमा देता है। तो वही चीज़ आपके पर्सन के साथ में भी हो रही थी। अगर वो कुछ क्लैरिटी पाने की कोशिश भी कर रहे थे लास्ट 6 महीने में, तो उनको एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि वो गुरु चांडाल दोष बना हुआ था। अब वो अक्टूबर एंड से वो मतलब 30 अक्टूबर से वो गुरु चांडाल दोष टूटेगा। फिर उसके बाद में चीज़ें थोड़ी मतलब थोड़ा टाइम लगेगा ना उसका इफेक्ट जाने में, तो आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आना शुरू होगी आपके पर्सन को। आपको भी वो जो ये सपोज़ आपके पर्सन एक स्पिरिचुअल पर्सन थे, लेकिन रॉन्ग पर्सन के अंदर में फंस गए थे और राहु के इफेक्ट में आ गए, तो वहाँ से भी वो जो दोष छूटेगा, तब वो पर्सन को समझ में आएगा। उनको समझ में आएगा कि मेरे ड्रीम्स कौन से हैं, मुझे कहाँ मेरे ड्रीम्स का ना फुलफिल करने, ये चीज़ें इंसान को बहुत क्लियरली दिखाई देगी। और इनका क्राउन चक्र भी एक्टिवेट होगा। मैं बार बार बोल रही हूँ कि राहु की बहुत ज़्यादा, राहु केतु का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये क्राउन चक्र इनका उन्होंने पकड़ के रखा था राहु ने। तो वो राहु जब इनका टूटेगा ना, वो जो चांडाल दोष टूटेगा, तो इनको चीज़ें समझ में आएगी। इसलिए शायद टावर सिचुएशन अभी आई भी, मैं ऐसे बोल सकती हूँ। जब टावर सिचुएशन आती है ना, वो कुछ ना कुछ बिलीफ सिस्टम को तोड़ने के लिए आती है, या रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ने के लिए आती है, या कुछ क्लैरिटी देने के लिए आती है, या सामने वाले का असली चेहरा दिखाने के लिए आती है। तो कुछ ना कुछ होता है ना टावर सिचुएशन, तो उसको ब्लेसिंग ही समझिए, कभी भी उसको रॉन्ग मत लीजिए। क्योंकि अगर पता है मुझे उस वक्त है कुछ इतना समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, ये आपके पास में टावर सिचुएशन डेफिनेटली चल रही है, मैं ऐसे बोलूँगी। कुछ ना कुछ उनके साथ में टावर सिचुएशन है अभी। तो वो अगर डिसीजन नहीं लिए आपके पर्सन ने, आपने सपोज आपने कोई अपनी बात भी अपने पर्सन को कही है, वो आपकी बात नहीं सुन रहे, तो ये अप्रैल से लेके अभी तक तो सुनने वाले ही नहीं थे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली ये राहु 1.5 साल का था, लास्ट अप्रैल से ही वो आपकी बात नहीं सुन रहे होंगे। लेकिन इस अप्रैल से गुरु आने से मतलब चीज़ें थोड़ी सी ठीक होने की कोशिश की होगी, लेकिन फिर भी क्या वो रॉन्ग वे में प्रेजेंट करती है। आप कोई भी चीज़ राइट बोल रहे हो, वो रॉन्ग कर देता है उसको। तो वो चीज़ आपके साथ में हो रही होगी, आपके पर्सन के साथ में हो रही होगी। सपोज़ वो आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश भी करेंगे, तो वहाँ पे वो थर्ड पार्टी राहु का काम कर रही है, उनको बार बार दिमाग ख़राब कर रही है, उनको माइंड को डाइवर्ट कर रही है, खींच रही है अपनी तरफ। तो वो चीज़ उनके साथ में हो रही थी। अब वो चीज़ छूटेगा ना, तो आप लोगों को थोड़ा डिफरेंस दिखना शुरू होगा। बेसिकली स्ट्रैटेजी, कैरिंग कनेक्शन, अप्रिशिएशन और कोरोनोकॉपिया और वुमन होल्डिंग हार्ट। इस पर्सन को थोड़ा बहुत ये तो समझ आएगा, जो थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है, तो ये पर्सन को थोड़ा समझ में तो आ रहा है कि हार्ट कहाँ पे है, मतलब वुमन होल्डिंग हार्ट वाला पर्सन कौन सा है, कौन सा कैरिंग कनेक्शन है। ये चीज़ इस पर्सन को समझने की बहुत ज़रूरी है। ये कैरिंग कनेक्शन के बारे में इनको समझने की ज़रूरत है कि ये कैरिंग कनेक्शन कहाँ पे है, ये थर्ड पार्टी के साथ में कि आपके साथ में। तो ये चीज़ इनको क्लैरिटी आ रही है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये चीज़ इनको क्लैरिटी आ रही है। और ये अप्रिशिएशन का कार्ड भी आ रहा है, तो ये अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके एफर्ट्स को। आपने बहुत एफर्ट्स डाले, ये भी चीज़ देख रही है थर्ड पार्टी कोई एफर्ट्स नहीं डाल रही है, थर्ड पार्टी से स्ट्रैटेजीज ही कर रही है। ये कनेक्शन में सिर्फ वो स्ट्रैटेजी गेम्स खेल रहे हैं, या कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये कैरिंग कनेक्शन नहीं है। कैरिंग कनेक्शन कहाँ पे है, किसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो इनकी तरफ एफर्ट्स डाल रहा है उसकी तरफ अप्रिशिएट करना चाहिए, कि जो थर्ड पार्टी सिर्फ गेम्स खेल रही है उसकी तरफ अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये चीज़ इस पर्सन को समझ में आ रही है, और इनको अपना अबेंडेंस चाहिए लाइफ में। ऐसा नहीं कि इनको अबेंडेंस नहीं चाहिए, इस पर्सन को अबंडेंस की है कि मुझे अपनी लाइफ में ये चीज़ भी होना चाहिए, ये चीज़, उनको सब चीज़ चाहिए बेसिकली। पैसा भी चाहिए, मनी भी चाहिए, फेम भी चाहिए, अच्छी जॉब और बिजनेस भी चाहिए, एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी चाहिए, पेरेंट्स भी चाहिए। ये सब चीज़ बहुत सब चीज़ चाहते हैं अपनी लाइफ में बेसिकली।
तो ये चीज़ के लिए इनको देखना पड़ेगा कि कौन पर्सन मेरी लाइफ में जेल होगा, कौन मेरी फैमिली की तरफ साथ में भी मिल के चलेगा, ये चीज़ भी देखना चाहते हैं ये पर्सन। ऐसा नहीं कि ये चीज़ नहीं देखना चाहते। आज हम लोग चक्रास से देख रहे थे। अभी आप लोग को कौन से चक्रास पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, आपके पर्सन का कौन सा चक्र एक्टिवेट हुआ है, ये हम लोग देख लेते हैं। पर्सनल पावर, क्रिएटिविटी, फॉरगिवनेस और कम्युनिकेशन। वाओ, नर्चरिंग का कार्ड आ रहा है। तो ये बेसिकली नर्चरिंग का कार्ड है। ये आपका बेस चक्र है। तो आपका बेस चक्र डेफिनेटली एक नर्चरिंग, एक फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, उसके अंदर आपके अंदर थोड़ा इंप्रूवमेंट आया, ऐसा नहीं कि नहीं आया। तो आपकी एक नर्चरिंग डेफिनेटली बढ़ी है, मैं ऐसे बोलूँगी। तो अपनी एक नर्चर वो एनर्जी को कायम रखिए, क्योंकि एक फीमेल, अगर आप फेमिनाइन हो तो आपके अंदर नर्चरिंग एनर्जी होनी चाहिए। चाहे मेल भी हो तो भी उसके अंदर भी होनी चाहिए, लेकिन फेमिनाइन के अंदर एक फेमिनाइन पावर ज़्यादा होना चाहिए बेसिकली, मैं ऐसे बोलूँगी। और ये पर्सनल पावर का कार्ड आ रहा है। तो ये सोलर प्लेक्सस चक्र डेफिनेटली आपका भी एक्टिवेट हो रहा है, आपके पर्सन का भी एक्टिवेट हो रहा है। उसकी वजह से इंसान को समझ में आता है कि मेरा पावर कहाँ पे है। कितने लोगों को तो यही पता नहीं होता कि हमारी ना प्लस पॉइंट कौन सी है, हमारी नेगेटिव पॉइंट कौन सी है। आपने आपके पावर को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तो आप उसका इस्तेमाल कैसे करोगे। समझ, अपने पर्सनल पावर को समझिए, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही चीज़ आपको और आपके पर्सन को समझ में आ रही है। क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत इंक्रीज़ हो रही है, आपकी सेक्सुअल पावर भी इंक्रीज़ हो रही है। ये चीज़ आपके पर्सन की भी इंक्रीज होता है। आपके पर्सन की सपोज थर्ड पार्टी में रिलेशनशिप में सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप लेते तो वो भी उनका बैलेंस हो रहा है, मैं ऐसे बोलूँगी। थर्ड पार्टी के साथ में अभी वो फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते और ना ही उस वजह से उस रिलेशनशिप में रहना चाहते, और उनको बस पावर समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं, वो अपना पावर समझ में नहीं आ रही है। ये भी चीज़ उनको समझ में आ रही है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल जाए तो खाक की। तो हर चीज़ लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं। अपना जब एकजुट में रहते हैं ना, आपके साथ में एकजुट में आएंगे, यूनियन में आएंगे, ऑटोमेटिकली वो पावर बढ़ जाएगा। ये चीज़ उनको समझने की ज़रूरत है। आपको तो शायद समझ में आ रहा है, उनको समझने की ज़रूरत है। और एक हार्ट चक्र भी एक्टिवेशन में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। आप लोग थोड़ा पूजा पाठ बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, एक माफ़ी खुद भी मांग रहे होंगे अपने कर्मा की, और लोगों को भी माफ़ कर रहे होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हार्ट चक्र में जितना पेन होता है ना, उतना ज़्यादा हम लोगों के लिए कर्सिंग एनर्जी होती है। हम चाहते हैं कि लोग हमें साथ में बुरा करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, और ऐसा लगता है वो इंसान को सबक सिखाना, रिवेंज की भावना आना, ये सब चीज़ें ना हार्ट चक्र ब्लॉक की निशानी होती है। आपके अंदर धीरे धीरे वो चीज़ें मेल्ट होने लग जाती है ना, आपको इंडिफरेंट होने लग जाते हो। आपको पता है वो पर्सन सुधर नहीं सकता, आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी बोल लो, कर लो, फिर आप एक पॉइंट पे ऐसे जाते हो कि आपके हार्ट चक्र एक्टिवेट हो जाता है। लीव दैट पर्सन, मतलब उसको तब अपनी लाइफ में है ही नहीं, ऐसे ही काउंट करो, उसको जो करना है करने दो। समझ रहे हो, आप ना फॉरगिव भी नहीं कर पा रहे तो आप उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हो। समझ रहे हो, तो आपको उस एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है। अपने आप रोज़ ग्रैटिट्यूड पे करते हो, एक है ना, ये सब चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना, एक अपने ग्रैटिट्यूड पे करना, एक यूनिवर्स के सामने माफ़ी मांगना, लोगों को माफ़ कर देना, ये सब चीज़ आपकी एक डेली रूटीन बन जानी चाहिए। समझ रहे हो, तभी पॉजिटिविटी बढ़ती है। एक आप खाली रोज़ एक दिन कर लिया, 2 दिन नहीं, एक नियम, जैसे सुबह उठ के ब्रश करते हो ना, तो उसी वक्त समझ लो कि उसी वक्त बोल लो, ब्रश करते करते ये हैबिट बना लो। समझ गए, उठते ही आँख खुलते सबसे पहले भगवान को प्रे करना, अपने ग्रैटिट्यूड पे करो आज के दिन के लिए, आपके पास जो चीज़ है उसके लिए अफर्मेशंस बोलो। ये सबसे बेस्ट टाइम्स होते हैं आपके अफर्मेशंस देने के, मॉर्निंग टाइम या रात को सोने के टाइम। ये सब चीज़ अब करके देखो। अरे एक दिन का प्रोसेस नहीं है, मैं आपको बोलती हूँ, कंटिन्यूस करो, कंटिन्यूस आपके लाइफ में इन्फ्यूज़ कर लो इसको, कि बस मेरा रोज़ का ये मेरा नियम बन गया है। समझ रहे हो, डेली हैबिट, तो अपने आप आपकी लाइफ में चेंजेस आपको खुद दिखने लग जाएंगे। और एक कम्युनिकेशन, मुझे लग रहा है कुछ लोगों का स्टार्ट हो सकता है। कम्युनिकेशन का कार्ड आ रहा है, आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। पहले आप लोगों के सामने बोल नहीं पाते थे, आपके पर्सन बोल नहीं पाते थे, अभी आप बोल पाते हो, अपनी बातें रख पाते हो। मैंने देखा कितने लोग तो अपने पार्टनर को बोलते ही नहीं, खाली साइलेंटली वेट कर रहे हैं, अपनी मन की फीलिंग्स ही नहीं बताते। अरे सामने वाले को आप अपनी मन की फीलिंग नहीं बताओगे, कैसे पता चलेगा कि आप उससे भी प्यार करते हो। बोलना तो ज़रूरी है कि नहीं है। आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, लोगों को आपकी बात समझ में आ रही है, आपका कम्युनिकेशन पावर हाई हो रहा है, आपकी मार्केटिंग स्किल्स इंक्रीज़ हो रही है, और आपका कम्युनिकेशन आपके पार्टनर के साथ में मुझे होते हुए दिखाई देता है इस आने वाले टाइम में। तो ये चेंजेस आप लोगों के चक्रास के हिसाब से मैं बताया, चक्रा कार्ड ओपन हुए हैं ये, और इसमें देखो चक्रास के सारे डिज़ाइन बना हुआ है। ये देखो एंजल्स आपको इसमें बहुत अच्छे से दिखाएंगे। इसमें देखो ये चक्रास है आपके सारे, ये रूट चक्रा, ये आपके जैसे बॉडी समझ लो, ये हमारा फेस से लेके यहाँ तक नीचे तक, मतलब क्राउन चक्र हेड से लेके, तो आपका नीचे रूट चक्रा, ये आपका सैक्रल, ये आपका सोलर प्लेक्सस, ये हार्ट चक्रा, ये आपका थ्रोट चक्रा, ये आपका थर्ड आई चक्रा, और ये आपका क्राउन चक्रा। तो ये चक्रा एक अलाइनमेंट में आना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से सारी लाइफ चलती है, उसी की वजह से सारी हमको चीज़ें लाइफ में मिलती है, ये याद रखिए। वो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।